बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 1, पहले इतिहास ग्रंथ का अध्याय 7 और प्रवक्ता ग्रंथ का अध्याय 17 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 1। राजा दाऊद बूढ़ा और बड़ी उम्र का हो गया था। कपड़े उड़ाए जाने पर भी वह गर्माता नहीं था। इसलिए उसके सेवकों ने उससे कहा, हमारे स्वामी और राजा के लिए एक ऐसी कन्या ढूंढी जाए जो राजा को सेवा शुश्रूषा करे। यदि वह उनकी गोद में सोएगी तो हमारे राजा गरमाएंगे। इसलिए इज़राइल के सब प्रांतों में एक सुंदर कन्या की खोज की गई। शूनेम में अभिषेक मिली और वह राजा के पास लाई गई। वह कन्या बड़ी सुंदर थी। उसने राजा की सेवा शुश्रूषा की, परंतु राजा का उससे संसर्ग नहीं हुआ। हगीत के पुत्र ओदनिया ने सिर उड़ाया और कहा कि मैं ही राजा बनूंगा। उसने अपने लिए रथ और घोड़े तैयार करवाए और अपने सामने दौड़ने के लिए 50 आदमी। उसके पिता ने उसे कभी यह कहते हुए नहीं डांटा कि तुम ऐसा क्यों करते हो। वो बहुत सुंदर था और वह अबसलोम के बाद उत्पन्न हुआ था। उसने सरूया के पुत्र योआब और याजक एबियातर से बातचीत की थी और उन्होंने अदोनिया का समर्थन किया। परंतु याजक सादोक और यहोयादा के पुत्र बनाया, नबी नातन, शिमई, रई और दाऊद के वीर योद्धाओं ने अदोनिया का साथ नहीं दिया। एक दिन अदोनिया ने एन रोगेल के झरने की बगल में जहोथेर के पत्थर के पास भेड़ों, बैलों और मोटे बछड़ों की बलि चढ़ाई। उसने अपने सब राजकुमार भाइयों और यूदा के सब राजकीय अधिकारियों को निमंत्रित किया, लेकिन नबी नातन, बनाया, वीर योद्धाओं और अपने भाई सुलेमान को निमंत्रित नहीं किया। बतशेबा को नातन का मंत्रणा। तब नातन ने सुलेमान की माँ बतशेबा से कहा, आपने सुना नहीं कि हगीत का पुत्र ओदनिया राजा बन गया है और हमारे स्वामी दाऊद को इसका पता भी नहीं है। अब मैं आपको ऐसी सलाह दूंगा जिससे आप अपने और अपने पुत्र सुलेमान के प्राण बचा सकें। आप तुरंत राजा दाऊद के पास जाकर उनसे कहें, मेरे स्वामी और राजा, क्या आपने अपनी दासी को यह शपथ नहीं दी कि तुम्हारा पुत्र सुलेमान मेरे बाद राजा बनेगा और मेरे सिंहासन पर बैठेगा? अब ओदनिया क्यों राजा बन गया है? और अब आप राजा से बात करती होंगी तो मैं भीतर आ जाऊंगा और आपकी बातों का समर्थन करूं। बतशेबा राजा के पास उसके कमरे में गई। राजा अब बहुत बूढ़ा हो चुका था और शूनेम की अवेश राजा की सेवा कर रही थी। बतशेबा ने झुककर राजा को प्रणाम किया। राजा ने पूछा, तुम क्या चाहती हो? उसने उससे कहा, मेरे स्वामी, आपने प्रभु अपने ईश्वर के नाम पर अपनी इस दासी को शपथ पूर्वक वचन दिया था कि तुम्हारा पुत्र सुलेमान मेरे बाद राजा बनेगा और मेरे सिंहासन पर बैठेगा। लेकिन अब अदोनिया राजा बन बैठा है और मेरे स्वामी और राजा को इस बात का पता नहीं। उसने बहुत से बैलों, मोटे बछड़ों और भेड़ों की बलि चढ़ाई और सब राजकुमारों, याजक एबियातर और सेनापति योआब की भोज में आमंत्रित किया है, परंतु उसने आपके दास सुलेमान को निमंत्रण नहीं दिया। मेरे स्वामी राजा सब इजरायलियों की आंखों पर आप पर टिकी हुई है।
वे आपसे जानना चाहते हैं कि मेरे स्वामी और राजा के सिंहासन पर उनके बाद कौन बैठेगा। नहीं तो मेरे स्वामी और राजा के अपने पितरों के पास चले जाने के बाद मेरे और मेरे पुत्र सुलेमान के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जाएगा। वह राजा से इस प्रकार बात कर ही रही थी कि नबी नातान आ गया। राजा को यह सूचना दी गई कि नबी नातान आया है। उसने राजा के सामने आकर और पृथ्वी पर सिर नवाकर प्रणाम किया। फिर नातान ने कहा, मेरे स्वामी और राजा, क्या आपने यह घोषित किया कि अपने बाद अदोनिया राजा बनेगा और आपके सिंहासन पर बैठेगा? क्योंकि आज अदोनिया ने बहुत से बैलों, मोटे बछड़ों और भेड़ों की बलि चढ़ाई और सब राजकुमारों, सेनाध्यक्षों और याजक एबियातर को निमंत्रण किया है। अब वे उसके साथ खाते पीते और कहते हैं, राजा अदोनिया की जय। परंतु उसने ना तो मुझे, आपके इस दास को, ना याजक सदोक को, ना यहोयादा के पुत्र बनाया को निमंत्रित किया और ना आपके दास सुलेमान को। यदि मेरे स्वामी और राजा ने ऐसा प्रबंध किया है तो आपने अपने सेवकों को यह क्यों नहीं बताया कि मेरे स्वामी और राजा के बाद सिंहासन पर कौन बैठेगा? सुलेमान को राजा बनाने का निश्चय। इसके उत्तर में राजा दाऊद ने यह आदेश दिया, बतशेबा को मेरे पास बुलाओ। वह राजा के पास आई। जब वह राजा के पास आई तब राजा ने शपथ पूर्वक उससे कहा, उस प्रभु की शपथ जिसने मुझे सब प्रकार की विपत्तियों से बचाया है, मैंने तुम्हारे लिए इज़राइल के ईश्वर की शपथ खाई थी कि मेरे बाद तुम्हारा पुत्र सुलेमान राजा बनेगा और मेरे सिंहासन पर बैठेगा। आज मैं इसे पूरा कर दूंगा। इस पर बतशेबा ने पृथ्वी तक सर झुकाकर और राजा को नमन कर कहा, मेरे स्वामी राजा दाऊद चिरायु हो। इसके बाद दाऊद ने यह आदेश दिया, याजक सदोक, नबी नातन और यहोयादा के पुत्र बनाया को मेरे पास बुलाओ। वे राजा के सामने उपस्थित हुए। राजा ने उन्हें आज्ञा दी, अपने स्वामी के सेवकों को अपने साथ ले जाकर मेरे पुत्र सुलेमान को मेरी निजी खच्चर पर बिठाओ और उसे गिहोन कुएं के पास ले आओ। वहां याजक सदोक और नबी नातन उसका इज़राइल के राजा के रूप में अभिषेक करें। फिर तुम लोग सिंघा बजवाओ और घोषित करो, राजा सुलेमान की जय। इसके बाद तुम उसके साथ आओ और वह मेरे सिंहासन पर बैठेगा और मेरे स्थान में राजा होगा, क्योंकि मैंने उसे इज़राइल और यूदा का शासक नियुक्त किया है। यहोयादा के पुत्र बनाया ने राजा को उत्तर दिया, ऐसा ही होगा। यह प्रभु मेरे स्वामी और राजा के ईश्वर का कथन है। जैसे प्रभु ने मेरे स्वामी और राजा का साथ दिया, वैसे ही वह सुलेमान का भी साथ दे और उनका सिंहासन मेरे स्वामी और राजा दाऊद के सिंहासन से भी अधिक महान बनाए। राजा सुलेमान इसलिए याजक सदोक, नबी नातान और यहोयादा का पुत्र बनाया करेतियों और पलेतियों के साथ नीचे उतरे और वे सुलेमान को राजा दाऊद के खच्चर पर बिठाकर गेहोन के पास ले गए। याजक सदोक ने तंबू में तेल भरा सींग निकालकर सुलेमान का अभिषेक किया। इस पर सिंगा बजाया गया और सब लोगों ने ऊंचे स्वर से कहा, राजा सुलेमान की जय। इसके बाद सब लोग उसके पीछे फिर ऊपर आ गए। बांसुरियां बजने लगी और लोगों ने इतना जय जयकार किया कि पृथ्वी गूंज उठी। अदोनिया की निष्फलता। भोज समाप्त होने पर था जब अदोनिया और उसके सब अतिथियों ने आवाज सुनी। सिंगे की ध्वनि सुनकर योआब ने पूछा, नगर में यह कोलाहल क्यों? वह बोल ही रहा था कि याजक एबियातर का पुत्र योनातान आ पहुंचा। अदोनिया ने उससे कहा, आओ, तुम सुयोग्य व्यक्ति हो और अवश्य अच्छा समाचार लाए हो। लेकिन योनातान ने अदोनिया को उत्तर दिया, जी नहीं, हमारे स्वामी राजा दाऊद ने सुलेमान को राजा बनाया है। राजा ने याजक सदोक, नबी नातान और यहोयादा के पुत्र बनाया तथा करेतियों और पलेतियों को उसके साथ भेजा। उन्होंने उसे राजा के खच्चर पर बिठाया और जब याजक सदोक और नबी नातान ने उसका गेहोन के पास राजा के रूप में अभिषेक किया तो इसके बाद वे वहां से आनंद मनाते हुए ऊपर चढ़े। इसी से नगर में कोलाहल हो रहा है।
यह वही आवाजें थी जो आपने सुनी। सुलेमान राज सिंहासन पर विराजमान है। राजा के सेवक हमारे स्वामी राजा दाऊद को बधाइयां देने और यह कहने भी आए थे कि आपका ईश्वर सुलेमान का नाम आपके नाम से भी अधिक प्रसिद्ध और उनका सिंहासन आपके सिंहासन से भी अधिक महान बनाए। राजा ने भी अपनी शैया पर लेटे हुए प्रभु को दंडवत किया और कहा, प्रभु इज़राइल का ईश्वर धन्य है, जिसने आज मुझे ऐसा सौभाग्य प्रदान किया है कि मैं अपनी आंखों से अपने सिंहासन पर अपने उत्तराधिकारी को देख रहा हूँ। यह सुन अदोनिया के सभी अतिथि डर गए और उठकर चले गए। अदोनिया भी सुलेमान से डरता था, इसलिए उसने उठकर और जाकर वेदी के कंगूरों को पकड़ लिया। सुलेमान को यह सूचना दी गई कि राजा सुलेमान के डर के कारण अदोनिया ने यह कहते हुए वेदी के कंगूरों को पकड़ लिया है, राजा सुलेमान आज मुझे शपथ पूर्वक यह वचन दें कि वह अपने दास को तलवार से नहीं मारेंगे। सुलेमान ने कहा, यदि एक योग्य व्यक्ति की तरह आचरण करोगे तो उसका बाल भी बांका नहीं होगा, परंतु यदि उसमें कोई बुराई पाई गई तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद राजा सुलेमान ने उसे वेदी पर से बुलवा भेजा। जब राजा सुलेमान के पास आकर उसने प्रणाम किया तो सुलेमान ने उससे कहा, अपने घर जाओ। पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 7। इसकार वंश। इसकार के पुत्र तोला, पुआ, बाशूब और शिसोन 4। तोला के पुत्र उजी, रफाया, यरीएल, यहमै, यिबसाम और शमूएल जो तोला के घरानों के मुखिया थे और अपनी अपनी पीढ़ी के वीर योद्धा थे। दाऊद के समय इनकी संख्या 22,600 थी। उजी का पुत्र यजया का पुत्र मकीएल, ओबदा, योएल और यिशिया 5। ये सब मुखिया थे। अपनी वंशावली के अनुसार इनके सशस्त्र योद्धाओं की संख्या 36,000 थी, क्योंकि इनके बहुत सी पत्नियां और बच्चे थे। इसकार के सब कुलों में जनगणना के अनुसार इनके संबंधियों में कुल मिलाकर 87,000 योद्धा थे। बेन्यामीन वंश। बेन्यामीन के 3 पुत्र बेला, बेकेर और यहीएल। बेले के पुत्र एस्बोन, उजी, उजिएल, यरीमोत और ईरी 5। वे अपने अपने घरानों के मुखिया और वीर योद्धा थे। वे जनगणना के अनुसार 22,034 थे। बेकेर के पुत्र जमीरा, योआश, एलियाजर, एलयोने, ओमरी, यरोमात, अबिया, अनतोत और अलेमैत। ये सब बेकर के पुत्र थे। सब अपने अपने घरानों के मुखिया थे। अपनी वंशावली के अनुसार इनके योद्धाओं की संख्या 20,200 थी। यदीएल का पुत्र बिल्हान, बिल्हान के पुत्र यऊश, बेन्यामीन, एहूद, कनाना, जेतान, तरशीश और अशिशार। ये सब यहीएल के पुत्र थे। ये अपने अपने घरानों के मुखिया थे। अपनी वंशावली के अनुसार ये कुल मिलाकर 17,200 सशस्त्र वीर योद्धा थे। ईर के पुत्र शुपीम और हुपीम। आहोर के पुत्र हुशीम। नफ्ताली वंश के पुत्र यहीएल, गूनी, येसेर और गलूम। ये बिल्हा के पुत्र थे। मनासे वंश। मनासे के वंश असीएल, जो उसकी अरामी उपपत्नी से उत्पन्न हुआ था। इसी उपपत्नी से गिलेआद का पिता माकीर भी उत्पन्न हुआ था। माकीर ने हिपूम और शिपूम के वंशजों में से एक एक पत्नी चुनी। उसकी बहन का नाम माका था। दूसरे पुत्र का नाम सलोफाद था। सलोफाद के केवल पुत्रियां थी। माकीर की पत्नी माका से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम पेरेश रखा। उसके भाई का नाम शेरेश था और उसके पुत्र उलाम और रेकेम थे। उलाम के पुत्र पादान, ये मनासे के पौत्र और माकीर के पुत्र गिलियाद के बेटे थे। उसकी बहन मोलकोत थी, जो ईशहोद, अबीएजर और महला की माँ थी। शमीदा के पुत्र अहयान, शेकेम, लिकी और अनियाम। एफ्रम वंश।
एफ्रम का पुत्र शुतेल, शुतेल का पुत्र बेरेद, बेरेद का पुत्र तहत, तहत का पुत्र एल आदा, एल आदा का पुत्र तहत, तहत का पुत्र जाबाद, जाबाद का पुत्र शुतेले, शुतेले का पुत्र एलचेर और एल आदा। गत के निवासियों ने एजेर और एल आदा को मार डाला था जब वे उनके पशुओं को चुराने गए थे। उनका पिता एफ्रम बहुत दिन तक इस पर शोक मनाता रहा और उसके भाई उसको सांत्वना देने आए। फिर एफ्रेम का अपनी पत्नी से संसर्ग हुआ, वह गर्भवती हुई और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम बेरिया रखा क्योंकि उसके घर पर विपत्ति पड़ी थी। उसकी पुत्री का नाम शेयारा। उसने निचला और ऊपरी बेत हेरोन एवं उज्जैन शेरा बनवाया। उसका पुत्र रेफा था। रेफा का पुत्र शेरेफ, शेरेफ का पुत्र तेला, तेला का पुत्र तहन, तहन का पुत्र लादान, लादान का पुत्र अमीहूद, अमीहूद का पुत्र एलिशामा, एलिशामा का पुत्र नून और नून का पुत्र योशुआ था। उनकी संपत्ति और निवास स्थान बेतल और उसके गांव थे। फिर पूर्व की ओर नारान तथा पश्चिम की ओर गेजेर और उसके गांव शिखेम और उसके गांव तथा आया और उसके गांव, बेत शान और उसके गांव तानाक और उसके गांव मिग्दो और उसके गांव तथा दौर और उसके गांव मनासे वासियों के हाथ में थे। इज़राइल के पुत्र यूसुफ के वंशज वहीं रहते थे। अशोर वंश, अशोर के पुत्र यमुना, यशवा, यशवी और बेरिया। उनकी बहन सेरा थी। बेरिया के पुत्र हेबेर और बिरजेल का पिता मलिकेल। हेबेर यफ्टेट, शेमेर और होताम का पिता था। उसकी बहन शुआ थी। यफ्लेट के पुत्र पासाक, बिमहाल और अशवाक था। यही अफलेट के पुत्र थे। उसके भाई शेमेर के पुत्र रोहगा, हुब्बा और आराम। उसके भाई हेलेम के पुत्र सोफा, यमुना, शेलेश और अमाल। सोफा के पुत्र सुआ, हरनोफेर, शुआल, बेरी, यमरा, बेसेर, होद, शमा, शिल्शा, यत्रान और बेरा। यतेर के पुत्र युफने, पिस्पा और आरा। अला के पुत्र आरा, हेजिएल का और रिसिया। ये सब आशोर के वंशज थे। अपने अपने घरानों के मुखिया, वीर योद्धा और प्रतिष्ठित नेता। इनके वंशजों की गणना के अनुसार इनके युद्ध योग्य सैनिक की संख्या 26,000 थी। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 17। प्रभु ने मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा, उसने उसे अपने प्रतिरूप बनाया, वह उसे फिर मिट्टी में मिला देता है। उसने उसे अपने सदृश शक्ति प्रदान की। उसने मनुष्यों की आयु की सीमा निर्धारित की और उन्हें पृथ्वी की सब वस्तुओं पर अधिकार दिया। उसने सब प्राणियों में मनुष्य के प्रति भय उत्पन्न किया और उसे सब पशुओं तथा पक्षियों पर अधिकार दिया। उसने मनुष्यों को बुद्धि, भाषा, आंखें तथा कान दिए और विचार करने का मन भी। उसने उन्हें विवेक से संपन्न किया और भलाई तथा बुराई की पहचान से। उसने उनके मन की आंखों की ज्योति प्रदान की, जिससे वे उसके कार्यों की महिमा देख सके और उसके पवित्र नाम का स्तुतिगान एवं महिमा में कार्यों का बखान करे। उसने उन्हें ज्ञान का वरदान और जीवन प्रद नियम दिया। विधान और संहिता उसने उनके लिए चिरस्थायी विधान निर्धारित किया और उन्हें अपनी आज्ञाओं की शिक्षा दी। उनकी आंखों ने उसके महिमा में ऐश्वर्य को देखा और उनके कानों ने उनकी महिमा में वाणी सुनी। उसने उनसे यह कहा, हर प्रकार की बुराई से दूर रहो। उसने प्रत्येक को दूसरों के प्रति कर्तव्य सिखाया। सर्वज्ञ प्रभु, मनुष्य जो कुछ करता है वह सदा उसके लिए प्रकट है और उसकी आंखें से छुपा हुआ नहीं रह सकता। उसने प्रत्येक राष्ट्रों के लिए एक शासक नियुक्त किया, किंतु इज़राइल प्रभु की विरासत है। मनुष्यों के सभी कार्य दिन के प्रकाश की तरह प्रभु के सामने प्रकट है। वह उनके मार्गों पर निरंतर दृष्टि दौड़ाता है। उनका अधर्म उससे छुपा नहीं है। उनके सभी पाप प्रभु के सामने है। मनुष्य का भिक्षा दान मुहर की तरह उसके
उसकी रक्षा करता है। प्रभु मनुष्य का परोकार आंखों की पुतली की तरह सुरक्षित रखता है। वह अंत में उठकर उन्हें प्रतिफल प्रदान करेगा। वह उनका पुरस्कार उनके सिर पर रख देगा। ईश्वर पश्चाताप करने वालों को अपने पास लौटा देता और निराश लोगों को ढाढ़स बनाता है। पाप छोड़कर सर्वोच्च ईश्वर के पास लौट जाओ, उससे प्रार्थना करो और उसे अप्रसन्न मत किया करो। अन्याय छोड़कर सर्वोच्च ईश्वर के पास लौट जाओ और अधर्म से अत्यधिक घृणा करो। ईश्वर का न्यायोचित निर्णय पहचान लो और सर्वोच्च प्रभु से विनय और प्रार्थना करो। यदि जीवित लोग ईश्वर का ध्यान नहीं करते तो अधोलोक में कौन उसकी स्तुति गान करेगा। अधर्मियों की भ्रांति में मत रहो और मृत्यु से पहले प्रभु की स्तुति करो। जो मर चुका है वह प्रभु का स्तुति गान नहीं कर सकता। जो जीवित और सकुशल है वही प्रभु को धन्य कहता है। जीवित और सकुशल रहते हुए प्रभु को धन्य कहो। प्रभु की स्तुति करो और उसकी दया पर गौरव करो। कितनी महान है ईश्वर की दया और उसके पास लौटने वाले के लिए क्षमाशीलता। सब कुछ मनुष्य के लिए संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य अमर नहीं है। सूर्य से अधिक प्रकाश में है, किंतु उस पर भी ग्रहण लग सकता है। रक्त मांस का मनुष्य तो बुराई की बात सोचता है। ईश्वर विश्वमंडल पर दृष्टि दौड़ाता है, किंतु मनुष्य मिट्टी और राख मात्र है। आज हमने राजाओं के पहले ग्रंथ का अध्याय 1 सुना। राजाओं का पहला ग्रंथ दाऊद के आखिरी दिन, सोलोमन का राज्य, मंदिर का निर्माण। अध्याय 1 से 11 तक सोलोमन का राज्य, उसके बाद किस तरह उत्तर में इजराइल और दक्षिण में यूदा का विभाजन हम देखेंगे। उत्तर का इजराइल 9 राजवंशों द्वारा राज्य किया जाएगा, जबकि दक्षिण यूदा द्वारा ही राज्य किया जाएगा। अध्याय की शुरुआत दाऊद, जो कि महान शक्तिशाली राजा है, उसको हम बहुत कमजोर और बूढ़ा देखते हैं। दाऊद की उम्र उस वक्त तकरीबन 70 वर्ष की होगी, लेकिन उसका जीवन बहुत मुश्किल समय से गुजरा था, क्योंकि आधा जीवन वो जंगलों में और युद्ध में उसने बिताया था। इसलिए दाऊद को देखने के लिए एक नर्स को रखते हैं जो दाऊद का ख्याल रखती है। दाऊद का तीसरा बेटा, जो उसका सबसे बड़ा पुत्र था भी, क्योंकि पहला पुत्र अम्नोन को अबसलोम ने मारा था। दूसरा पुत्र किलियाब शायद किसी बीमारी में मर गया था और अबसलोम को योआब ने मार दिया था। अब यह अदोनिय्याह सबसे बड़ा था। यह अपने आप को राजा बनाना चाहता था। इसके साथ योआब, जो दाऊद की सेना का कमांडर था, और अबियातर, जो मुख्य याजक था, इसके साथ मिल गए थे। नबी नाथान, पुरोहित जदोक, जो सह प्रधान याजक था, और बेनिया, जो सेना का कमांडर था और महारथी था, वे सोलोमन के साथ थे। अदोनिय्याह एक दावत देता है, लेकिन सोलोमन और उसके साथियों को वह नहीं बुलाता है। ईश्वर ने दाऊद से बोला था कि उसके बाद सोलोमन ही राजा बनेगा और वह ही मंदिर बनाएगा। ये हम पहले इतिहास ग्रंथ के अध्याय 22 वचन 7 से 10 में देखते हैं। जब नाथान नबी और बतशेबा दाऊद को अदोनिय्याह के राजा बनने के बारे में बताते हैं, तो दाऊद सोलोमन को उसके उत्तराधिकारी नियुक्त करता है और उसको अपने खच्चर पर बैठा के, जो राजा होने का प्रतीक है, गिहोन स्प्रिंग में उसकी ताजपोशी होती है, क्योंकि उस इलाके में काफी लोग ये ताजपोशी देख पाते। दाऊद सोलोमन को अपने साथ राज्य करने का अधिकार देता है। तुरही की आवाज सुनकर अदोनिय्याह अब जान जाता है कि सोलोमन को राजा बना दिया गया है। अदोनिय्याह यरूशलेम के बलि वेदी के सींग को हाथ लगाता है और माफी की दरखास्त करता है, जिसको सोलोमन मान जाता है, इस शर्त पर कि अदोनिय्याह आगे कुछ गलत नहीं करेगा। पहले इतिहास ग्रंथ के अध्याय 7 में हम इश्कार, बेंजामिन, नप्ताली, मनश्शा, एफ्रम और एशेर की वंशावली के बारे में हमें बताया गया है।
प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 17 में हमें बेनसेरा जीवन के महत्वपूर्ण बातों के बारे में बता रहे हैं। मनुष्य को प्रभु ने अपने प्रतिरूप बनाया है। ईश्वर ने एक समय निर्धारित किया है मनुष्य के लिए। ईश्वर ने अपनी आज्ञाएं मनुष्य को प्रकट करी हैं। मनुष्य के पाप ईश्वर से छुपे नहीं रहते हैं। दान करना एक महान कार्य है और उससे पाप क्षमा मिलती है। ईश्वर के पास जाने वाले और क्षमा मांगने वालों को ईश्वर क्षमा जरूर करते हैं। इसलिए ईश्वर की दया और क्षमा महान है। मनुष्य जो मिट्टी से बना है, अपने महान ईश्वर की आराधना और प्रशंसा उसे करनी चाहिए। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में।